अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाऊँगी भिंडी मसाले वाली भिंडी। बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है। उसके लिए मैंने भिंडी ली हुई है, इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अच्छा, साबुत भिंडी 1 किलो मैंने ली हुई है। इसको धो के और सुखा के फिर इसको कट करना है। और इसको इस शक्ल में मैंने टेढ़ा टेढ़ा काट लिया। इसको मैंने सीधा सीधा नहीं काटा, इसको मैंने टेढ़ा टेढ़ा काटा है ताकि भिंडी की, ये देखें ना, इस तरह से, ताकि वो खूबसूरती भी इसकी कायम रहे। ठीक है, 1 किलो भिंडी मैंने ले ली है, साथ इसके आधा किलो प्याज है। इस तरह लंबा लंबा बारीक बारीक प्याज को काट लिया। ठीक है, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 4 टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। और 4 चम्मच ये दही है और 4 खाने के चम्मच ये क्रीम है, मिल्क पैक की जो क्रीम होती है ना, इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया हुआ है। 3 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च ये लिया हुआ है। सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच हल्दी। ये है ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और अजवाइन है आधा खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब इसको भिंडी को पकाते हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके नीचे चूल्हा जला लिया और इसमें ऑयल डाल लेती हूँ। मैंने ऑयल इतना डालना है कि ये भिंडी और प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इतना ऑयल, अगर एक्स्ट्रा लगे बाद में तो आप बाद में इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन इतना हो कि ये भिंडी अच्छे तरीके से इसमें पक जाए। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी। आग इसकी तेज़ हो, तेज़ आग में ही भिंडी और प्याज फ्राई होगा। ठीक है, जब तक इसकी ऑयल गर्म होता है, इसके अंदर मैंने ये आधा किलो प्याज, 1 किलो भिंडी के लिए आधा किलो प्याज जो मैंने पतला पतला काटा हुआ था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, आग बिल्कुल गर्म हो, तेज़ होगी, हल्की आग नहीं होगी। ठीक है, तेज़ आग में इस प्याज को मैंने इतना पकाना है कि ये नरम हो जाए। अच्छा, इसको मैंने ब्राउन नहीं करना है, इसको सिर्फ नरम करना है। बस हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर भिंडी जाएगी। ठीक है, इसको इतनी देर मैं इसको पकाऊंगी। मैं यहाँ पे छोटी प्लेट रख देती हूँ ताकि इसमें चम्मच रखा जा सके। ठीक है, अब ये प्याज इतनी देर पकाना है ताकि ये नरम हो जाए। ये देखें जी, ये प्याज नरम हो गया है। अच्छा, ये ना ब्राउन हुआ है ना ये गोल्डन हुआ है, अभी सिर्फ ये नरम हुआ है। ठीक है, अब इस टाइम पे ये जो भिंडी मैंने रखी हुई थी काट के, 1 किलो भिंडी है, ये इसके अंदर डाल दी। अच्छा, भिंडी को जब भी आपने काटना है ना, काटने से पहले इसको खुश्क करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसकी लेस निकल जाएगी। ठीक है, फिर वो काटी नहीं जाती है। खुश्क करके इसको इस तरह शेप्स के साथ काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको अब मैंने रख दिया है पकने के लिए। इसको मैंने इतनी देर पकाना है। अभी देखें ना, इसको थोड़ी देर इसको मैंने पकाया तो इसकी लेस निकलने लग गई है। ठीक है, भिंडी की जब लेस निकलने लग जाए तब इसके अंदर सोया सॉस जाएगा। ये मैंने सारा अच्छे तरीके से प्याज़ों के अंदर मिक्स कर लिया और अब भिंडी की लेस निकलने लग गई है। ठीक है, इस लेस को ख़त्म करने के लिए 3 खाने का चम्मच सोया सॉस ये इसके अंदर डालने। सोया सॉस डाल के इसको मैं 5 से 7 मिनट तक तेज़ आग पे पकाऊंगी और उसकी वजह से, ये सोया सॉस की वजह से सारी इसकी लेस सब ख़त्म हो जाएगी। भिंडी की शक्ल भी ख़राब नहीं होगी, भिंडी ज़्यादा टूटेगी भी नहीं और इसकी लेस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 5 से 7 मिनट इसको मैं तेज़ आग पे इसको पकाती हूँ, तो फिर इसकी एक अच्छी सी शक्ल आ जाएगी ना, थोड़ा सा ये गोल्डन गोल्डन से हो जाएंगे प्याज भी और भिंडी भी, दोनों इकट्ठे पक जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट बाद। ये देखें जी, ये मैंने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक पकाया है। भिंडी बिल्कुल पक गई, इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है, और इस दोनों प्याज और भिंडी दोनों इकट्ठे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैंने निकाल देना है, भिंडी और प्याज को एक अलग बर्तन में निकाल दूंगी। ठीक है, और इसका ऑयल मैं जितना निकाल सकी ऑयल मैं अलग से निकाल लूँगी। उसके अंदर मैंने मसाला बनाना है। ठीक है, अब ये मैं भिंडी और प्याज जो मैंने ये बनाया वह मटेरियल, इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखें जी, ये ऑयल जो बाकी बचा हुआ है इसको मैंने भिंडी को निकाल दिया है और ये जो ऑयल इसके अंदर बचा है इसके अंदर मैं मसाला बनाऊंगी। अजवाइन और ये ज़ीरा
भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अजवाइन डाली है आधा खाने का चम्मच और ज़ीरा डाला है 1 खाने का चम्मच। अच्छा, अजवाइन इसलिए डाली है इसके अंदर क्योंकि भिंडी खा के ना काफ़ी भारीपन होने लग जाता है, काफ़ी फ्राई होती है, बहुत हैवी होती है, तो इसमें हाजमे में काफ़ी मसला होता है। तो आप इसमें अजवाइन डाल दें तो ये इतनी ज़बरदस्त इसके पकती है ना, इसकी तो खुशबू भी इतनी अच्छी आती है, दूसरा इतनी आसानी से हजमा हो जाता है, ये बिल्कुल भारीपन नहीं होता। या भिंडी खा के अक्सर प्रॉब्लम हो रही होती है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त रहता है। ठीक है, तो ये अब इस मसाले को मैं इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी, इसकी अच्छी तरीके से खुशबू आने लग जाए, अजवाइन और ज़ीरा। ठीक है, इसकी खुशबू आने लग जाए तो अब इसके अंदर 2 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ है ये डाल दिया। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से इसमें पका लेना है मसाले में। इसकी ना मैं आग थोड़ी सी कम कर देती हूँ ताकि ये हल्की आग पे अच्छे तरीके से इसका मसाला पक जाए, ये लहसुन अदरक अच्छे तरीके से ये पक जाए। ये जो भिंडी मैं बना रही हूँ ये भिंडी इस तरह की भिंडी है कि जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना, ये वो वाली भिंडी मैं बना रही हूँ। इसका वो वाला फ्लेवर और वो वाली इसकी टेस्ट आएगा, लुक आएगी इसकी। तो ये जो आम ढाबों पे बनती है, जो हम घर में बनाते हैं, ये वो वाली मैं नहीं बना रही। ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं ना, ये वो वाला इसकी रेसिपी है, उसका तरीक़ेकार है। ठीक है, अब ये मसाला अच्छे तरीके से भुन गया और इसके अंदर ये जो 4 टमाटर मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, आप फ्रेश टमाटर भी ले सकते हैं, आप फ्रीज़ हुए हुए टमाटर भी ले सकते हैं। तो ये 4 टमाटर अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसके अंदर डालना, पानी नहीं ज़्यादा डालना। अब इसको मैंने इतना पकाना है कि ये अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूंगी सूखा धनिया, गरम मसाला और हल्दी, ये भी मैं इन टमाटरों के साथ डाल दूंगी। ठीक है, और लाल मिर्च भी 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब इसको पहले मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने टमाटर को पकाया, अब इसका पानी खुश्क नहीं हुआ तो ये सारे मसाले डाल दिए और अब इनको अच्छे तरीके से मैंने पका लेना है, पानी खुश्क हो जाए और ये भुन जाए। मसाला जितना अच्छा भुना होगा ना, खाना उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मसाला अच्छे तरीके से भुना हो, इसकी अच्छे तरीके से खुशबू आ रही हो तो फिर खाना उतना अच्छा बनता है। मसाला भुनने में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, हल्की आग पे ज़रा सब्र से इसको भूनना चाहिए, फिर बड़ा ज़बरदस्त खाना बनता है। ठीक है, ये अब जो मैंने मसाले डाले हैं, अभी मैंने नमक नहीं डाला, नमक मैं बिल्कुल आखिर में डालूंगी। ठीक है, अब इसको पका लूँगी। ये देखें जी, बिल्कुल टमाटरों का पानी खुश्क हो गया, मसाला तकरीबन भुन गया है, सारा इसका ऑयल अलग होता जा रहा है, मसाला छोड़ता जा रहा है। तो इसको अच्छे तरीके से पका लिया। अब आखिर में मैं जो इसके बाकी नमक डालना था और क्रीम और दही डालना है वो डालूंगी। ये देखें, ये हो गया ना। तो अब इस टाइम पे मैं डालूंगी नमक, 1 खाने का चम्मच नमक, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप पसंद करें। ठीक है, नमक को मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लिया, थोड़ा सा पका लिया ताकि कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए। 4 खाने के चम्मच दही और 4 खाने के चम्मच ही क्रीम, जो टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है ना, वो वाली क्रीम ली हुई है। उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और इनको अच्छे तरीके से फेंट लिया। ठीक है, ये भी इसके अंदर मसाले के अंदर मैं इस मसाले को अच्छे तरीके से पका लूँ ताकि नमक जो डाला है, और फिर मैं ये जो क्रीम, ये 4 खाने के चम्मच क्रीम है और 4 खाने के चम्मच दही है, ये मिक्स किया और ये मैं इसके अंदर इस टाइम पे डाल दूँगी। ये इतना ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आता है ना कि कमाल ही हो जाता है। इतनी मज़ेदार मसाले वाली भिंडी बनेगी ना, आप इस तरीके से पकाओ, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, जब भी सफ़ेद चीज़ डालो, क्रीम डालो, दही डालो, तो आग बिल्कुल हल्की दम वाली होनी चाहिए, तेज़ आग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तेज़ आग पे ये नहीं डालते हैं, वाइट चीज़ जब भी डालो तो आग बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए। इसको मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी ताकि क्रीम और दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए अच्छे तरीके से। तब तक मैं दिखाती हूँ आपको कि चैनल को किस तरह से सब्सक्राइब करना है। ये देखें जी, ये आप मेरा चैनल देख रहे हैं, खुशबू फूड सीक्रेट। इसके सामने सब्सक्राइब का बटन लाल है, इसको दबा के ग्रे कर देना है। ग्रे हो गया, सामने बेल आ गई, सबसे ऊपर वाली जो बेल है आप इसको दबा दो, ये, और सबसे ऊपर वाली जो बेल है इसको दबा दिए, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया। इतनी आसानी से हो जाता है। अच्छा, इसके कोई पैसे, कोई चार्जेस, कुछ भी नहीं होता। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन से मिल जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने मसाले की तरफ।
ये देखें जी, ये मैंने सारा डाल दिया इसके अंदर, नमक भी डाल दिया, क्रीम वगैरह भी डाल दी। अब इसको मैंने पकाया, सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैंने प्याज और ये जो भिंडी रखी हुई थी अलग निकाल के, ये इस टाइम पे इसके अंदर डाल देनी है, सबसे आखिर में। ठीक है, ये बर्तन काफ़ी गर्म है ना, ये इसके अंदर डाल दी। अब आराम से इस मसाले के अंदर इसको कवर कर देना है, इसको मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से, हल्के हाथ से मिक्स करना है, पोले पोले हाथों से मिक्स करना है ताकि भिंडी टूटे ना, शक्ल ख़राब ना हो। इसको मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए तकरीबन इसको हमने दम पे रख देना है। क्या ज़बरदस्त भिंडी पकती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ये भिंडी पकती है, कमाल ही हो जाता है। ठीक है, इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है ना, 5 स्टार होटलों वाली ये भिंडी पकती है। ठीक है, ये सारा मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया, सारा मसाले वाली भिंडी बना रही हूँ ना मैं, सारा मसाला इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब इसको मैंने चम्मच निकाल लेती हूँ, इसको मैंने ढक देना है, ढक के इसके ऊपर मैं ढकना रख देती हूँ। ये ढक के इसको मैंने दम वाली आग पे 7 से 10 मिनट, ये मैंने दरमियान वाले चूल्हे पे दम वाली आग पे इसको 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है, भिंडी बन गई है, ऑयल भिंडी ने छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसको मैं प्लेट में निकाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, क्या कमाल की भिंडी बनी है, इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत आई है। इसको हमने टेढ़ा कट किया हुआ था ना, क्या खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। मसाले वाली भिंडी गरम गरम रोटी के साथ इसको खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।